हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रेस तथा समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ है। आज़ादी से पहले किस तरीके से भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हुआ, कौन कौन से समाचार पत्र छापे गए, किस तरीके से भारत में जो है प्रेस की स्थापना हुई, कैसे कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे समाचार पत्रों के बारे में कि किस प्रकार से भारत में समाचार पत्रों की छपाई शुरू हुई, किस प्रकार से मुद्रणालय जो है स्थापित किए गए, प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना हुई और किस प्रकार से हिंदी और बांग्ला और पंजाबी, इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषाओं में कौन कौन से समाचार पत्र छापे गए और उनके संपादकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ भारत में प्रेस पर रोक लगाने के लिए कौन कौन से नियम कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए, उनको कानूनों को बनाने वाले कौन थे, हम इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, और अगर ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से आज कर लेते हो तो फिर यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए और क्लास को अच्छे तरीके से हम लोग समझने का, एक कहानी की तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए, साथ के साथ याद भी हो जाएं। अगर कहानी आपको पता है, ठीक है, तो चीज़ें याद भी आपको आसानी से हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बिल गेट्स ने एक फॉर्मूला दिया था, कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे डॉट्स बना लेते हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करते जाते हैं, तो क्या होता है, एक पिक्चर बन के तैयार हो जाती है। तो जैसे छोटे छोटे डॉट्स पहले आप बना लेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर एकदम निकल के सामने से आएगी। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि चीज़ों को पहले धीरे धीरे समझेंगे और समझने के बाद फिर हम अपनी पूरी पिक्चर एक बार उसको ड्रॉ करेंगे, चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी, वो एक पिक्चर उभर के सामने आती जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशंस में ऑल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी आप लोगों को वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम देखते हैं प्रेस तथा समाचार पत्रों का विकास। पहला पॉइंट देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में मुद्रणालय की स्थापना की, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगर क्वेश्चन ये बने कि भारत में मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप लोगों का जो आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन अगर कहीं पर ऑप्शन में ये आ जाए कि यूरोपीय रहे और पुर्तगाली ना रहे, ठीक है, तो आप लोग यूरोपियों पर जो है ऑप्शन पर टिक करोगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पुर्तगाल है, पुर्तगीज जो थे, वो यूरोप कंट्रीज में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक छापी। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात बनती है कि पहली पुस्तक की जो है छपाई भारत में कब हुई, तो 1557 में हुई। किसने छापी? गोवा के पादरियों ने छापी। नेक्स्ट पॉइंट, 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बम्बई, जो कि अभी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, एक मुद्रणालय स्थापित किया। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो आपका आंसर रहेगा 1780। ठीक है, किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया। तो सबसे पहले जो है समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एक अंग्रेज, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बम्बई, जो कि अभी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, में एक मुद्रणालय स्थापित किया। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, तब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? 1684 में की। कहाँ पर की? मुंबई में की या फिर बम्बई में की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो आप लोगों का जो आंसर है वो रहेगा 1780। कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन के निकलेगा, जब हम ये थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी इंडिकेट करती चलूंगी आप लोगों को। तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहना है। और यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। बच्चे एक टॉपिक मिस कर देते हैं और क्वेश्चन उनका छूट जाता है। तो जो भी ये क्लास देखेगा उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता एडवर्टाइजर जो है किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट ये जो है साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था और इसके प्रकाशक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य थे। और इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू कब किया था? 1816 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना वो ये बना कि किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या फिर द कलकत्ता एडवर्टाइजर कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, साप्ताहिक था या दैनिक था? तो साप्ताहिक था। इसके प्रकाशक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्शमैन ने 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाली में निकाली। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बंगाली में संवाद कौमुदी निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने पत्रिका कब निकाली, संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब शुरू किया? 1821 ईस्वी में शुरू किया। किस भाषा में किया? किस भाषा में किया संवाद कौमुदी का? बंगाली भाषा में किया। ठीक है, उसके बाद 1822 में ये बिल्कुल 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित होना शुरू हुई। 1822 में फारसी में एक अखबार आया, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। इसीलिए राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कहीं भी जाने मत दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1851 ईस्वी में रफ्त गोफ्तार, ये रास्त नहीं है ये फा है, रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में किया। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो रफ्त गोफ्तार में किया। किस भाषा में किया? गुजराती भाषा में किया, याद रखिएगा। और कब किया? 1851 में किया। ठीक है, हिंदू पैट्रियट का संपादन कब हुआ? प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1853 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश नामक पत्रिका बंगाली भाषा में निकाली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। किस भाषा में किया? बंगाली भाषा में किया। कब किया? 1859 में किया। ठीक है, और ये क्या था? राष्ट्रवादी अखबार था। और इस अखबार ने नील उत्पादक किसानों का जोरदार समर्थन किया था। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि 1859 में प्रकाशित किस अखबार ने नील उत्पादक किसानों का जोरदार समर्थन किया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। अगर ऑप्शन में है तो उसका सोम प्रकाश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पीछे नील विद्रोह पढ़ चुके हैं इसके पहले की क्लास में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है वो वीडियो, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। सारे के सारे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन हम लोग कर चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। नील आंदोलन जो है बिहार में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पश्चात क्रिस्टोफर दास पाल ने हिंदू पैट्रियट का भी अधिग्रहण भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कर लिया। आगे देखते हैं। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कौन कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा क्रिस्टोफर दास पाल कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 1861 ईस्वी में प्रकाशित इंडियन मिरर का संपादन किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसी भी भारतीय के द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसी भारतीय के द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन मिरर। मिटर नहीं है, ये मिरर है। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1861 में हुआ। इसके संपादक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी देखिए इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी क्यों इंपॉर्टेंट है। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि 1878 ईस्वी में आए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका
बंगला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होना शुरू हो गई, तो आपका आंसर रहेगा अमृत बाजार पत्रिका। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी, उसके संपादक कौन थे, तो आप लोगों का आंसर होगा मोतीलाल घोष। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1868 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, उत्तंड मातंड, 1826 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर थे। अगर कभी लाला जुगल किशोर भी लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सेम बात है। ठीक है, लाला जुगल किशोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में बनारस में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एनी बेसेंट ने कौन से समाचार पत्र निकाले, तो आपका आंसर बनेगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ निकाले। किसके लिए, अभिवेचन अधिनियम। अब कुछ अधिनियमों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब भारत में समाचार पत्रों का विकास हो रहा था, प्रेस का विकास हो रहा था, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, आज़ादी की जो लड़ाई थी, तेजी से जो है बढ़ रही थी अपने लक्ष्य की ओर, तो जो समाचार पत्र थे वे इस लड़ाई में, इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कैसे कि समाचार पत्रों में सारी जो भी देश में एक्टिविटीज़ होती थी उनको प्रकाशित किया जाता था। और अभी क्या है, न्यूज़पेपर घर घर जाते हैं। ठीक है, लेकिन तब न्यूज़पेपर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्रिंटिंग प्रेस इतनी सस्ती नहीं होती थी, जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, तो लिमिटेड कॉपियाँ छपती थी। ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड कॉपियाँ पूरे देश में एक जागृति फैला रही थी, एक जागरूकता फैला रही थी। किसके प्रति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति। ठीक है, जब भी कोई घटना भारत में घटती थी या अंग्रेज लोग कोई एक्शन लेते थे या कोई वो ऐसा काम करते थे जिससे कि भारतीयों को नुकसान होता था, तो क्या होता था, यदि वो खबर छपेगी अखबार में तो क्या होता था, लोग एक साथ इकट्ठे जमा होते थे। ठीक है, वहाँ पे अखबारों का पठन और पाठन होता था, लोग आपस में डिस्कशन करते थे कि ये जो काम हुआ है अभी उसका हमारी आज़ादी की लड़ाई में वो किस तरीके से योगदान दे रही है, कि लोगों को प्रेरित होने की भावना जागृत होती थी। लोग आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे। किसकी वजह से, समाचार पत्रों की वजह से। ठीक है, ये एक प्रेरक का काम कर रहे थे, उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। जब वो कहते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसमें उत्प्रेरक कैटलिस्ट उपस्थित होता है तो अभिक्रिया की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से भारत में समाचार पत्र भी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उसको तेज कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ जो है अधिनियमों के बारे में जिन्होंने हमारी प्रेस को किस तरीके से प्रभावित किया, समाचार पत्रों को किस तरीके से प्रभावित किया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम 1799। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसके अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक मतलब प्रिंटर और स्वामी प्रोपराइटर का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व अभिवेचन अर्थात प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। अच्छा देखिए, अब समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम किसने पारित किया, लॉर्ड वेलेजली ने पारित किया। कब पारित किया, 1799 में पारित किया। इस पे जब ये पारित हो गया तो क्या हो गया कि समाचार पत्र का संपादक, प्रिंटर और स्वामी, ठीक है, कौन उसका, ये सारे चीज़ें स्पष्ट रूप से छपी जाने लगी। अब जब स्पष्ट रूप से छपी जाने लगी तो पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर जो है वो कहाँ से छप के आया है। ठीक है, क्या होता था, अगर कोई ऐसी सामग्री न्यूज़पेपर में छपती थी, अखबार में छपती थी जो अंग्रेजों के खिलाफ होती थी, अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ होती थी, तो वो फिर उसको बंद कर देते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था, मतलब एक कॉपी आप छाप के भेजो, पहले वो उसको रिव्यू करके देंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तब आप जो है कॉपियाँ छाप सकते हो, अदरवाइज नहीं छाप सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक ने गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले। यह आदेश उन समाचार पत्रों के लिए विशेष रूप से लागू था जो भारतीय भाषाओं में अथवा भारतीयों द्वारा प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार पत्रिका को, राजा राम मोहन राय को जो है मिरात उल अखबार पत्रिका को बंद करना पड़ा था। किसके अंतर्गत, अनुज्ञप्ति अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्ति 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, परंतु कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 तक वो रहे, ने 1823
के कुत्सित नियमों को रद्द करके भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहलाए। अच्छा, ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ये वाला भी। मिरातुल अखबार किस अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ था? अनुव्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले ने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, लॉर्ड मैकाले और गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन दे दिया जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर में क्या लगाओगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही उदारवादी रुख अपनाते थे। किसके प्रति? समाचार पत्रों के प्रति। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुव्यक्ति अधिनियम 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अधिनियम संख्या 15 के अनुसार अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। इसके अनुसार बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और प्रयोग रोक दिया गया और सरकार को किसी समय भी अनुज्ञप्ति देने अथवा रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, जब 1857 की क्रांति हो गई, वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया जाता है। ये हम लोग 1857 की क्रांति को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लास देखी नहीं है तो 1857 की क्रांति की क्लास को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज जो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आपको वहाँ मिल जाएगा। इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1838। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड लिटन भारतीय समाचार पत्रों का आलोचक था। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को रोकने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया। किस भाषा के तहत, किस भाषा के समाचार पत्रों के लिए? तो आपका उत्तर होगा भारतीय भाषाओं के लिए। ठीक है, अगर स्पेसिफिक भाषा नहीं दे रखी है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, या देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। सोम प्रकाश तथा भारत मिहिर ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत किन समाचार पत्रों पर कार्रवाई की गई? तो आपका आंसर होगा सोम प्रकाश और भारत मिहिर। ठीक है, याद रखिएगा। सोम प्रकाश बंद हो गया। तत्कालीन भारत सचिव क्रेन ब्रुक ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समीक्षा के लिए प्रेस कमीशन की स्थापना का निर्देश दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका को रोकने के लिए बनाया गया था। उस समय अंग्रेजी और बंगला दोनों भाषाओं में छपता था, और रातों रात बंगला भाषा बंद हो गया और अंग्रेजी भाषा में छपना शुरू हो गया था। करने जा रहे हैं ब्रिटिश काल में स्थापित समाचार एजेंसीज। ठीक है, तो ये कुछ समाचार एजेंसी हैं और उनकी स्थापना का समय है। तो समाचार एजेंसी एक कॉलम में है। और स्थापना, राइटर कब स्थापित हुआ? राइटर स्थापित हुआ 1860 में। एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 में। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक टेबल बना रखी है मैंने, इसमें समाचार पत्रों के नाम, मुख्य समाचार पत्र जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, उनके नाम, संपादक, स्थापना वर्ष, ठीक है, कब से उनका प्रकाशन शुरू हुआ, स्थान कहाँ से प्रकाशित होते थे, और भाषा किस भाषा में प्रकाशित होते थे। तो अगर ये टेबल के चीज़ें आपको याद हो गई तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इतना मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग, साथ में बोलते चलिएगा। इससे क्या होगा, चीज़ें याद हो जाएंगी जल्दी, तो आप लोग क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र, संक्षिप्त अवलोकन। तो जो पहला समाचार पत्र हम देखने जा रहे हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। कब स्थापना हुई? 1861 में। कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से प्रकाशित होता था। और भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
पायनियर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। तो पायनियर जो है जॉर्ज एलन ने स्थापित किया था 1865 में। कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से, जो कि अभी प्रयागराज है, और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मोतीलाल घोष इसके संपादक थे। 1868 में शुरू हुई थी। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तब जो है 1878 में ये अंग्रेजी में रातों रात बदल गई और बंगला और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होती थी। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। सोम प्रकाश हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित होती थी 1859 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बंगवासी। बंगवासी के जो संपादक थे जोगिंदर नाथ बोस थे। कब? 1881 में कलकत्ता में मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हिंदू। हिंदू के संपादक थे वीर राघवाचारी। कब? 1878 ईस्वी में मद्रास से प्रकाशित होती थी अंग्रेजी भाषा में। केसरी और मराठा हम पढ़ चुके हैं। किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किए गए। ठीक है, केसरी और मराठा। 1881 में दोनों का ही प्रकाशन शुरू हुआ था। बंबई में इनका प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में, केसरी और मराठा। आगे देखेंगे। आगे है हिंदू। हिंदू के प्रकाशक कौन थे? राणा डे थे 1878 में। उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। फिर 1881 में इसकी दोबारा प्रकाशन इसका शुरू हुआ। मद्रास में इसका प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक 1864 में बंबई में हिंदी का समाचार पत्र था ये। ठीक है। भारत मित्र इंपॉर्टेंट है ये। भारत मित्र इसके प्रकाशक कौन थे? बाल मुकुंद थे 1874 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। हिंदुस्तान कौन प्रकाशित करता था? मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र दो लोग थे। और 1924 में काला कांकर एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती थी और हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। अगला है बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1914 में। मद्रास में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस भी था अडयार में। ये बात भी ध्यान रखिए। कवि वचन सुधा पत्रिका थी जिसका की प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था 1867 में। उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषा की पत्रिका थी ये। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1872 में उत्तर प्रदेश से हिंदी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, 1899 में पटना से अंग्रेजी भाषा में द्वारा होता था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा 7 अक्टूबर 1919 को अहमदाबाद अंग्रेजी। ठीक है। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से हिंदी भाषा में। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में पूना से अंग्रेजी भाषा में। जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट के बाद हरिजन का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1920 में इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद आता है आज किसके द्वारा प्रकाशित होता था? शिव प्रकाश गुप्ता के द्वारा 1920 में वाराणसी से हिंदी भाषा में इसका जो प्रथम संस्करण था वो निकला था। हिंदुस्तान टाइम्स KM पणिक्कर कहते हैं इनको, पनिक्कर भी कह देते हैं। ठीक है। पणिक्कर अगर कहीं ये इस तरीके से लिखा हुआ आए तो जो है कंफ्यूज नहीं होना। इसको फिर से लिखती हूँ मैं। पनिक्कर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर कभी इस तरीके से लिखा हो पणिक्कर तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक। हिंदुस्तान टाइम्स KM पणिक्कर के द्वारा 1938 में दिल्ली में प्रकाशित होता था ये अंग्रेजी भाषा में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्स में पूछा गया है 1826 में दिल्ली में उर्दू में। ठीक है। उद्दंड मार्दंड ये हम पढ़ चुके हैं, लाला जुगल किशोर के द्वारा। भारत का पहला अखबार था ये 1877 में कानपुर से उर्दू भाषा में। यहाँ पे उर्दू नहीं होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। ठीक है, हिंदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल हिलाल ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1913 में कलकत्ता में अंग्रेजी और पंजाबी दो भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है। अल बिलाग भी, अल हिलाल और अल बिलाग दोनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित होते थे अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशित होता था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो जब लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की थी तो इस जो समाचार पत्र का प्रकाशन है वो भी सैन फ्रांसिस्को में होता था। और किस भाषा में होता था? अंग्रेजी भाषा में होता था। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये मुख्य समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। और ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। अभी वीडियो में मैंने
जो बोला है उसको साथ साथ मेरे पढ़ते चलिएगा। इस टेबल को आप लोग 4-6 बार पढ़ेंगे तो आई होप ये याद हो जाएगी टेबल। इसी टेबल से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि समाचार पत्र का नाम दे दिया जाएगा, उसका प्रकाशक पूछ लिया जाएगा, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाएगा, स्थान पूछ सकते हैं या फिर भाषा पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टेबल को और इस पूरी क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर क्लास पसंद आई होगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स हम अगली क्लास में करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की जल्दी से जल्दी क्लास लाऊं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।